वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे खेल के मैदान के साथ। आपको बताएंगे एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। भारत के 356 रन के ताकुब में पाकिस्तान टीम सिर्फ 128 रन बना सकी। बॉलर्स के बाद बैटर्स ने भी हथियार डाल दिए। कुलदीप यादव ने 5 विकेटें ली। पाकिस्तान के फखर जमान 27 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शिकस्त ने पाकिस्तान का रन रेट भी मुतासिर कर दिया। 122 रन बनाकर कोहली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। हम किसी शोबे में अच्छा नहीं खेले, कौमी टीम के इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस पर कप्तान बाबर आजम कहते हैं भारतीय बल्लेबाज हमारे बॉलर्स के खिलाफ प्लान बनाकर आए थे। भारत ने अटैकिंग क्रिकेट खेली। भारत ने ग्रीन शर्ट्स को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया है। टीम की कारकर्दगी देखकर मायूसी हुई चैंपियन कप्तान। यूनुस खान की आवाई न्यूज एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू कामरान अकमल बोले, टॉस जीतकर बैटिंग न करना हमाकत थी। मैं भी बस कोई हमारी टीम आउट क्लास होगी, मैं भी आउट क्लास होगी और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। डिसअपॉइंटेड ये है कि जिस तरह हम हारे हैं कोई इंटेंट नहीं था और आखिर में आपके बैटर्स भी पूरे नहीं आ सके। हमारी टॉप बॉलिंग के खिलाफ जिस तरह इंडियन बैटर्स ने प्लान बना के आए, उनकी एग्जीक्यूशन बहुत जबरदस्त थी। बॉडी लैंग्वेज आपको चैंपियंस की तरफ वो कहीं भी नहीं थी। जब आपने स्टार्ट ही एक गलत डिसीजन से लिया, ब्लंडर मारने से, हमारी अप्रोच, मैं फिर मैनेजमेंट की बात करूंगा, पहले बॉलिंग की, टॉस की बात की है। क्या बैटिंग में कह नहीं सकते थे कि 270 280 कर ले? मैच हम जीतने की पोजीशन में नहीं है, हम अपना रन रेट बेहतर करें। उन्होंने फैंटा दिया बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। और यहाँ पे आपको बताएंगे कौमी टीम इंतजामिया ने 2 फास्ट बॉलर्स शाह नवाज धानी और जमान खान को फौरी तौर पर कोलंबो तलब कर लिया है। दोनों को फास्ट बॉलर हारिस रऊफ नसीम शाह के बैकअप के तौर पर तलब किया गया है। टीम इंतजामिया के मुताबिक हारिस रऊफ नसीम शाह भारत के खिलाफ मैच में मामूली जख्मी हुए। शाह नवाज धानी और जमान खान को एहतियाती तौर पर कोलंबो तलब किया गया है। टीम इंतजामिया वर्ल्ड कप के बायस अहम फास्ट बॉलर से मुतालिक रिस्क नहीं लेना चाहती। शाह नवाज धानी और जमान खान पहली दस्तयाब फ्लाइट से कोलंबो जाएंगे। सबने भुगत लिया, अब तोबा कर लिया। क्रिकेटर को तो दोबारा आने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में खिताब, कहा दीवार पर लिखा है अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। कोई चाहे ना चाहे इलेक्शन तो होंगे। 90 नहीं तो 100 दिन में होंगे, 100 नहीं तो 120 दिन में होंगे। जाले तैयार हैं, 70 साल से एक जैसे चेहरे देख रहे हैं। नौजवान जद्दोजहद करें तो पाकिस्तान बदल सकते हैं। मजीद आपको बताएंगे गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज रोके जाने के खिलाफ आरओ ऑफिस इस्तवार हेडक्वार्टर्स के बाहर धरना जारी है। साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद ने कहा कि धरना नोटिफिकेशन के इजरा तक जारी रहेगा। धरने में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जीबी असम्बली कासिम और दीगर ने भी शिरकत की है। अपोजिशन लीडर ने मुतालबा किया कि पीटीआई उम्मीदवार की जीत का हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात के निश्तर हॉस्पिटल का दौरा किया और फराइज से गफलत बरतने पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर राव अमजद को मुअत्तल और वाइस चांसलर को वार्निंग जारी कर दी। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि निश्तर हॉस्पिटल में अद्वियात की कमी है, मरीज परेशान है, एमएस को मुअत्तल कर दिया। वाइस चांसलर के बारे में फैसला करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि यहाँ अरबों रुपए भी लगा दें, इसके बावजूद मरीजों की हालत वैसी की वैसी है। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हालत बहुत बेहतर होगी, वो नहीं थी बेहतर। तकरीबन हर चौथा बंदा बाहर से टेस्ट करा रहा है। पूरा यहाँ माफिया मौजूद है और दवाइयाँ भी बहुत सारी लोग बाज़ार से ले रहे हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं। ये चीज़ नाकाबिले माफ़ी है। एमएस को हम फौरी तौर पे तब्दील कर रहे हैं। वाइस चांसलर साहब को हम देखेंगे, उनको वार्निंग देनी है, क्या करना है, उनके साथ बैठना पड़ेगा। इस तरह काम नहीं चल सकता, बिकॉज ये नहीं हो सकता कि हम हर जगह से पंजाब के निचोड़ के पैसे हॉस्पिटल पे लगाएं और एंड में ये चीज़ देखें। पैसे लग के यहाँ 20 अरब रुपये निकलना है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको बताएंगे निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास ज़िलानी लंदन पहुंच गए हैं। निगरान वज़ीर ख़ारिजा आज शुरू होने वाले दौलत मुश्तरका यूथ वज़ारत इजलास की सदारत करेंगे। वज़ारत इजलास 4 रोज़ जारी रहेगा। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 314 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड पकड़ा गया। फ्रॉड कंपनी बेनामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी। एफपीआर जराये के मुताबिक
HT सन्स नामी जाली कंपनी ने 314 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड पकड़ा है। कंपनी कागजात में तो मौजूद है लेकिन हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं है। फ्रॉड कंपनी बेनामी शख्स मोहम्मद काशिफ के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जाली कंपनी को मुताद्दिद और गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। फ्रॉड के इंकशाफात पर भी FBI ने ताहार मुकदमा दर्ज नहीं कराया। FRI दर्ज न होने पर मुल्जिमान पर बैरून मुल्क फरार हो सकते हैं। मज़ीद आपको बताएंगे, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ऐसी इस्लाहात की हिमायत करते रहेंगे जिसमें पाकिस्तानी मैशत में बेहतरी आए। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात पर सवाल हुआ तो बोले दोबारा कहेंगे अमरीका पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। You to the embassy for specific comment on that meeting, which I'm sure they would be happy to provide. But I think I see where you're going with the question, and so I will reiterate what I've said a number of times, which is that the United States does not take any position with respect to the outcome of an election in Pakistan. We do not support any one political party or any candidate in Pakistan, but we, of course, urge free and fair elections in Pakistan as we do throughout the world. Jen? और यहाँ पे आपको बताएंगे, सबको पता था मर्दमशुमारी नोटिफाई होगी तो इलेक्शन में ताखीर होगी। पीपल्स पार्टी CCI इजलास में फैसला करके आई थी इलेक्शन में ताखीर होगी। बिलावल भुट्टो को चाहिए था अपने वज़ीर आला को CCI इजलास में ना भेजते। नून लीग के रहनुमा जावेद अब्बासी कहते हैं ऐन वक्त पर बिलावल पर प्रेशर आया तो 90 रोज में इंतखाबात का बयानिया बनाया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी की बात सच है, उन सबको मालूम था कि इलेक्शन ताखीर से होंगे। बेहतर होता कि बिलावल भुट्टो से जरूर बात करते जब उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को CCI की मीटिंग में भेजा था। कहते कि नहीं, सेंसस की रिपोर्ट है, इसे नोटिफाई नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये नोटिफाई करेंगे इसका मतलब है कि हम ये रास्ता बना रहे हैं, सारे सियासी जमातें मिलकर के इलेक्शन डिले होंगे। ये फैसला जमात उनकी करके आई थी कि इलेक्शन जरूर डिले होंगे। मुझे लगता है कि बिलावल साहब भी उस वक्त ऑन बोर्ड थे। एन मुमकिन है कि बात आफ्टर थॉट आई हो या प्रेशर आया हो या कोई बयानिया बनाया जा रहा हो। जो जरदारी साहब ने बात की है वो सच यही है कि वो सब इसमें शामिल थे और इन सब को पता था कि इलेक्शन डिले होंगे। ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कोई कहता है सदर साहब डेट देगा, कोई कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट देगा, कोई कहता है ये मैटर अब फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। प्रेसिडेंट साहब को भी जरूर देखना चाहिए कि क्या आइन की मौजूदा सूरत हाल में वो ये तारीख दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो उन्हें उसे अपने इस मामलात से दूर रखना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको किस तरह लेता है, वो इलेक्शन 90 डेज में तो वो कह चुके हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है वो जो आइन की प्रोविजन थी 90 डेज वाली, वो तो वैसे ही कंप्रोमाइज हो गई है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में इल्तवा नहीं चाहती है, चाहते हैं आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन हो। जियाले रहनुमा नदीम अफजल चंद की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, बोले पार्टियों में मुख्तलिफ राय होती है लेकिन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। इलेक्शन हो, बिल्कुल हो, कब हो, आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आप जरदारी साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं या आप बिलावल साहब की कर रहे हैं? और जरदारी साहब और बिलावल साहब में कोई फर्क है। इख्तलाफ हो सकता है, हर जगह पे हो सकता है। जब संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया जा रहा था उस वक्त इख्तलाफ हुआ। 18वीं तरमीम में कई इशूज पे हमारा आपस में बड़ी डिबेट हुई। बाजवा साहब की एक्सटेंशन पे बड़ी डिबेट हुई। राय में इख्तलाफ हो सकता है। पार्टी का जब अभी CC की मीटिंग आएगी ना, आप देखेंगे वहां ओपन डिबेट होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी पर कवानीन के तहत रवैया रखा जाएगा। PTI पर बहस जमात कोई कतगा नहीं। PTI कारकुन किसी सियासी अमल की वजह से जेल में नहीं, इक़्तिदार को तूल देने का कोई प्रोग्राम नहीं। इलेक्शन के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। ECP अपना काम कर रहा है। सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान का तवील दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत का आम इंतखाबात की तारीख देने का इंदिया। निगरान वज़ीर कानून ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक सदारती इख्तियार का जिक्र किया। वज़ीर कानून ने इंतखाबात की तारीख से मुतालिक वज़ारत कानून का मौक़िफ़ दोहराया। इलेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए बताया इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा। इस मुलाकात के बाद ऐवान सदर के ज़राए ने कहा है सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक कयास आराइयाँ गलत हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से मुशावरत का अमल जारी है। सदर और वज़ीर कानून की मुलाकात उसी मुशावरत का सिलसिले की कड़ी है।
PTI का सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख का ऐलान का मुतालबा। PTI सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को गलत लिख दिया। खत में कहा आर्टिकल 48(5) सदर को इंतखाबात के लिए 90 दिन के मुद्दत के अंदर तारीख देने का पाबंद बनाता है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब के AP इंतखाबात अज़-खुद नोटिस के फैसलों में आइन की तशरीह कर चुकी। दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेहकाक है। कौमी असम्बली के इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी तकाजा है। आपने वज़ीर आज़म के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की। अब इंतखाबात की तारीख का तयन भी आपके ज़िम्मे है। बतौर सदर मुमलिकत आप आईनी तकाजा पूरा करें। सदर इंतखाबात की तारीख नहीं देंगे तो जुर्म के मुर्तकिब होंगे। माहिर कानून शेब शाहीन की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा तारीख ना दी गई तो इलेक्शन कमीशन और सदर का जुर्म बराबर होगा। सदर को खत लिखा है कि इंतखाबात की तारीख देना आपकी जिम्मेदारी है। डेट नहीं देगा उसी तरह जुर्म का मुर्तकिब होगा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जुर्म किया है। इलेक्शन कमीशन का जुर्म और प्रेसिडेंट का जुर्म बराबर हो जाएगा। हम ये उनसे मुतालबा करते हैं और हमने खत लिखा है उनको कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये आपका अख्तियार नहीं है। आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी को परफॉर्म करें, डेट अपॉइंट करें। अगर नहीं करेंगे इट विल बी एन एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और यहाँ पे आपको बताएंगे सदर मुमलिकत के ओहदे की मियाद 9 सितंबर को खत्म हो चुकी है। अब वो अबूरी सदर हैं। उन्हें इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसने दे दिया? लीगी रहनुमा अता तारड़ का सवाल बोले जैसे ही पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामजन होता है PTI उसे गैर मुस्तहकम करने की साजिश करती है। वतन अजीज को डिस्टेबलाइज करने वाले नाकाम होंगे, उनका खेल नहीं चलेगा। मज़ीद आपको बताएंगे डील की बातें गलत हैं। चेयरमैन PTI ने तरदीद कर दी है। चेयरमैन PTI का कहना है कि मुआशी बहरान का हल और रास्ता सिर्फ इलेक्शन है। चेयरमैन PTI से लीगल टीम की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू नईम हैदर पंजोता ने कहा था कि चेयरमैन PTI ने कौम के नाम पैगाम भेजा है कि मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ और पीछे नहीं हटा। आपको भी पीछे नहीं हटना। मुलाकात हुई है। खान साहब के हौसले पहाड़ों की तरह बुलंद थे। जो खबरें चलाई जा रही थी डील के हवाले से तमाम बातों की खान साहब ने तरदीद की है। कोई ऐसी बात खान साहब ने ना की है ना कोई खान साहब ने किसी के जरिए मैसेज भिजवाया। खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन वो टाइम के ऊपर होने चाहिए, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। ये सारे वहम निकाल दें। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि कोड्स ना शेयर किए गए, ना कोई ऐसी ओरिजिनल साइफर्स को मैंने किसी के साथ शेयर किया। अवाम के हवाले से उन्होंने वाज़ेह मैसेज भेजा। मैं अपने मौक़िफ़ से कभी भी नहीं हटूंगा क्योंकि ये हकीकी आज़ादी की जंग है। इसको आपने भी इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। मजीद आपको बताएंगे आईनी मामलात में उलझाकर अदालत का सख्त इम्तिहान लिया गया। गुड टू सी यू के मासूमाना जुमले को गलत रंग दिया गया। और यहाँ पर आपको बताएंगे रिहाई के बाद हुक्म के बावजूद परवेज राही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। काबिल जमानत वारंट अदालत में पेश न होने पर जारी किए गए। जस्टिस वकास ने कैसर इलाही की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने IG इस्लामाबाद के 50,000 मुचलकों के एवज काबिल जमानत वारंट जारी किए। अदालत ने IG इस्लामाबाद को 18 सितंबर को पेश करने का हुक्म दिया है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात को नाकाम करार देना कबल अज़ वक्त है। पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहद खुशी से बंद नहीं की। 6 सितंबर को बॉर्डर और चित्राल में वाक़यात हुए। दोनों वाक़यात की कड़ियां अफगानिस्तान से मिलती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अफगान हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात शेयर किए हैं। अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। कबल वक्त है इस पे ये कहना। बॉर्डर जो बंद किया हुआ है पाकिस्तान ने अपनी खुशी से बंद नहीं किया। 6 सितंबर को जो पाकिस्तान के शोहदा का दिन है, पाकिस्तान का डिफेंस डे है, उस दिन बॉर्डर पर इंसिडेंट हुआ, चित्राल में इंसिडेंट हुआ। दोनों चीजों की कड़ियां अफगानिस्तान से जाके मिलती हैं और इस वजह से हमें बॉर्डर पर क्लोज करना पड़ा। जरूरी है अफगान हुक्काम इस चीज को समझें। सबसे इम्पोर्टेंट जो जिम्मेदारी है पाकिस्तान की वो सिक्योरिटी है अपने आवाम के लिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सबसे अहम है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है, उसकी अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने हाईलाइट किया है कि TTP के सेंचुरीज इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है कि इस टेरर थ्रेट को पाकिस्तान में जो फील करता है उसको खत्म किया जाए। प्रायोरिटी यही है
کہ ہم کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کے تحت مسائل کو حل کریں۔ پشاور کے علاقے وارسک میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی دہشت گردوں کی نصب دستی ساختہ بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ دھماکے میں لانس نائک عبد الرحمان شہید، 3 جوان زخمی ہوئے۔ دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی میں 3 بے گناہ شہری بھی زخمی ہوئے۔ ISPR نے بتایا ہے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق سیکورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں اور شہریوں کی قربانیاں ہمارا عزم مزید مضبوط کرتی ہیں۔ اسلام آباد میں پولیس اہلکاروں پر حملے میں ملوث 9 غیر ملکی باشندے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ FIR کے مطابق تھانہ شالیمار کی حدود میں پولیس نے مشکوک گاڑی کو روکا جس پر کار سوار کے 10 سے 15 ساتھیوں نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کر دیا۔ حملے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے نائجیرین باشندوں کو کار سرکار میں مداخلت سمیت 4 دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ چینی کی اسمگلنگ روکنے کے لیے بلوچستان میں تابڑ توڑ ایکشن۔ کسٹم حکام نے جوب روڈ پر 2 الگ الگ کارروائیوں میں اسمگل کی جانے والی کروڑوں روپے کی 1,30,000 کلو چینی ضبط کر لی ہے۔ پہلی کارروائی میں 2 ٹرکوں سے 800 تھیلے اور دوسری کارروائی میں مختلف گاڑیوں سے 1,800 تھیلے چینی برآمد ہوئی ہے۔ کسٹم میں زیارت اور الگ پاس سے چینی کے 2,600 تھیلے برآمد۔ کوئٹہ کی ضلع انتظامیہ نے بھی کشلاک کے 2 گوداموں سے 250 ٹن چینی، 4,000 ٹن کھاد اور 750 ٹن یوریا قبضے میں لے لی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ عنقریب دوست ملکوں سے 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی، پریشان عوام کو ریلیف ملے گا۔ گورنر سندھ اور نگراں وفاقی وزیر توانائی محمد علی کی کراچی کے تاجر رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ نگراں وزیر توانائی نے بتایا حکومت بجلی کے نرخ کم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ بجلی بلز میں اضافے کی بڑی وجہ بجلی چوری ہے۔ پنجاب میں بجلی چوروں کے گرد گھیرا تنگ۔ پاک پتن میں انتظامیہ نے 299 مقدمات درج کر کے 192 بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا، جبکہ 37 لاکھ سے زائد روپے کے جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ امداد حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ پتن میں بجلی چوروں کے خلاف تابڑ توڑ کاروائیاں جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت کی ہدایت پر پولیس نے 299 مقدمات درج کر کے 192 بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا۔ ایکشن میپکو محمد علی کا کہنا ہے کہ عوام کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بڑے بجلی چوروں پر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ ہم مکمل طور پر پورے ضلع پاک پتن میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور وابڈا کا بجلی چوروں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہے۔ حکام کے مطابق کریک ڈاؤن کے دوران تحصیل پاک پتن میں بجلی چوروں پر 37 لاکھ سے زائد رقم کے جرمانے عائد کیے جا چکے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق انتخابی عملے کو تربیت کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات انور خان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ہونے والے عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے ملک بھر کی طرح کراچی میں ضلعی بنیادوں پر انتخابی عملے کی تربیت کا عمل جاری ہے۔ ماسٹر ٹرینر کو ٹریننگ دینے کے عمل کی نگرانی متعلقہ اضلاع کے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن پہلے اس کی ٹریننگ کا اہتمام لیڈ ٹرینرز کی صورت میں کرتا ہے، اور جب وہ لیڈ ٹرینرز جو سلیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے ضلعی بنیاد پر الیکشن کمیشن کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق ہم یہ ٹریننگز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں ہم محکمہ تعلیم سے ہم نے زیادہ تر ماہر اساتذہ کرام کا انتخاب کیا ہے۔ تربیت کے عمل میں محکمہ تعلیم کے اساتذہ شامل ہیں۔ کالجوں اور اسکولوں کے اساتذہ کو ماسٹر ٹریننگ کو مزید تربیت کی ٹریننگ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انتخابی امور کی آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ ٹریننگ کا ایک واضح پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں پریزائڈنگ آفیسر کی ٹریننگ بھی شامل ہوگی، اور پریزائڈنگ آفیسر کو ٹرین کرنے کے لیے آج ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو اپنا اسٹاف ہے وہ لیڈ ٹرینرز ہیں،
और ये ट्रेनिंग पूरे पाकिस्तान में यकसां चल रही है। सितंबर के इख्तिताम तक मास्टर ट्रेनिंग के मरहले के बाद ट्रेनिंग हासिल करने वाले दीगर इंतखाबी अमली की तरबियत के फराइज अंजाम देंगे। मुल्क में होने वाले आइंदा इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में जिले बुनियादों के ऊपर मास्टर ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। सितंबर के आखिर के अंदर ये ट्रेनिंग इख्तिताम पजीर हो जाएगी। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, कश्मीर और बल्दिस्तान में बारिश की पेशगोई की है। कराची में आज मुतलक जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा।